एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद थाना में। यहां पे आपको बता दें कि किसानों की और बीजेपी नेता के बीच में कुछ हाथापाई हुई थी, झड़प हुई थी। तो उसके बाद जो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के उस नेता पे कार्रवाई करने की मांग को लेकर के जो है वो यहाँ पे लगातार धरना जो वो दिया गया था। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से किसान जो है वो लगातार 2 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि जो रानिया एलनाबाद का जो थाना है, उस थाना के गेट के अंदर एंट्री करते ही किसान जो वो यहाँ पे अपना शांतिप्रिय रूप से धरना प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग जो वो लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो वो बातचीत का दौर चला। अब तक जो है वो 8 से 10 बार बातचीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ किसानों की भी हो चुकी है और प्रशासन के साथ भी किसानों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान जो वो नहीं निकल करके सामने आया है। तो ऐसे में अब अंतिम दौर की बातचीत जो हुई थी, उस अंतिम दौर की बातचीत में क्या कुछ समाधान निकालने की बात कही गई है, वो किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर अभी लेटेस्ट जो है वो क्या बातचीत हुई है। जैसे परसों से लगातार हो रहा है, कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट, लेकिन किसानों का सब्र बहुत बड़ा है। इससे ये साबित होता है क्योंकि परसों से हम टाइम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कहीं भी हमारा आंदोलन उग्र ना हो, पीसफुल तरीके से हम इस आंदोलन को लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जो मीटिंग हुई है इसमें भी प्रशासन ने शाम तक का टाइम लिया है कि शाम तक आपकी हम कार्रवाई करेंगे। तो हमारा जो ये आंदोलन है इसी तरह लगातार शांति प्रिय तरीके से हम चलाएंगे। तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। शाम को 6:30 बजे तक का समय लिया है, तो किस लिए लिया है? माफी मंगवाने की बात कही जा रही है या मामला दर्ज करने का लिया गया है? वो तो ऐसा है सर, जब कोई बात उनके पास आएगी, हम तो इस टाइम कार्रवाई पे हैं कि कार्रवाई करो और हमें कॉपी दो। वो आगे की बात क्या वो हमारे पास आती है कमेटी के पास, तो वो बाद की बात है, आएगी तो उस पर विचार करेगी कमेटी। यानी कि प्रशासन का ये कहना है कि 6:30 बजे तक का समाधान नहीं होता तो FIR हो जाएगी। जी जी, ठीक है, निवारण कर देंगे इसका। आपका जो आंदोलन है 6:30 बजे तक हम इसका निवारण करेंगे और हर हालत में करेंगे। लगातार एक चर्चा और भी सुनने में आ रही है कि माफी मांगने की बात है। वो कहा जा रहा है कि जिसको बोला है उससे अकेले में माफी मांगने को तैयार है, लेकिन भरी पंचायत में माफी मांगने को तैयार नहीं है। ऐसी है जी, ना तो कोई ऐसी बात है भी अकेले में माफी, ना तो वो मंगवाए। हमारे किसान साथी ने पहले दिन से ये कहा था कि अगर अपशब्द बोले हैं तो अकेले प्रकाश में मेरा को या किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला गया। ये पूरे हमारे किसान वहाँ इकट्ठे थे। किसान कौम को अपमानित किया गया है, किसानी को अपमानित किया गया है और ये किसान की और किसानी की लड़ाई है। इसलिए अगर कोई माफ़ी की बात आती है तो सार्वजनिक रूप में यही होगी, ना कि अकेले किसी व्यक्तिगत। अब तक FIR दर्ज ना होने का कारण क्या मानते हैं? कारण सीधा सीधा राजनीति है। नेता का फोन आता है? नेता इसके अंदर बीजेपी सरकार पूरी तरह से, जैसे हम पहले अपने कहीं भी भाषण में अगर कहते हैं कि किसान विरोधी बीजेपी, उस टाइम इनको चिरमराट लगता है कि ये क्यों बोले हैं बीजेपी किसान विरोधी। आज आप लोगों के समक्ष ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि एक किसान सभा के अंदर एक व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और उस पर एविडेंस होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसको हम ऐतिहासिक माने अपना।
तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस कठपुतली के रूप में काम। बिल्कुल, बीजेपी थाना, मैं कहूँगा ये आम आदमी का थाना नहीं है, ये ओनली बीजेपी का थाना है। जो बीजेपी वाले कहेंगे वो होगा। फरियाद लेके आप जैसे मर्जी घूमते रहो। शाम को आपने देखा होगा कि 2 लेडीज जो रात को यहाँ 10 बजे तक बैठी रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो गरीब परिवार से हैं। मैंने कहा बेटा आप 2 हो, हम 200 लोग बैठे हैं, हमारी सुनवाई नहीं तो आप कहाँ सुनवाई की उम्मीद करते हो। तो ये थाना बीजेपी थाना है, ना कि सार्वजनिक लोगों के लिए। अब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? अगला बड़ा कदम कमेटी की मीटिंग करके समूचा संयुक्त किसान मोर्चा जो लेगा वो निर्णय बाद में है, मीटिंग करके ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो शाम 6:30 बजे तक जो है वो अंतिम समय लिया गया प्रशासन के द्वारा कि या तो मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, अन्यथा जो है वो मामला दर्ज कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अब 6:30 बजे के बाद क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी से हैप्पी रानिया यहाँ पे जो है वो लगातार इस धरना को समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हैप्पी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से 2 दिन लगातार हो गए किसानों को यहाँ पे बैठे हुए, कोई अभी तक समाधान नहीं निकला, ना FIR दर्ज की गई है, क्या लगता है? देखो जी, ये तो गल क्लीयर है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਤਪਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ किसानी पार्टी है, किसानी ही साडा धर्म है, किसानी साडी जाति है जी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार जो है वो अलग अलग संगठनों का समर्थन जो है वो किसान आंदोलन को, किसान धरना को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन से रवि आजाद ने भी जो है वो साफ तौर पे आह्वान किया है। 2 दिन का समय जो है वो अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर जो है वो समाधान नहीं होता है तो जो है वो किसान जो है वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। अब ऐसे में शाम 6:30 बजे तक का समय जो है वो दिया गया है। क्या 6:30 बजे तक समाधान हो जाता है या फिर एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर किसान जो वो अग्रसर होते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मोहनलाल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।